आप सभी को नमस्कार। जय हो गो डायमंड। जय हिंद जय भारत। अभी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी गुरु जी, सुनाई दे रहा है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की दोस्तों। तो अभी हम लोग का विषय चल रहा है दोस्तों, फॉलो अप। फॉलो अप में जो सवाल है, और आप सेल्स ऑफ बिजनेस में आप लोग ज्वाइन हो और आप सफल होना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, आपने बहुत सारे उम्मीदें, विश्वास, भरोसा, आज आपने, है ना, एक आशा रख करके सेल्स ऑफ बिजनेस में आप ज्वाइन किए हैं। तो सेल्स ऑफ में बिल्कुल आप सभी डायमंड बन सकते हैं। सबसे पहले मैं डायमंड बन सकता हूँ, ये विश्वास मन में आना ही सबसे बड़ी शुरुआत है। तो दोस्तों, तो हमें यहाँ पर कौन सा काम को सीखना पड़ेगा, जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं उसका बेसिक काम को, तो हमको काम को आना चाहिए। और बेसिक काम को हमने सीखा नहीं तो हमें बड़ी सफलता मिल नहीं सकती है। तो इसीलिए अभी हम लोग जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट विषय जो चल रही है, सब्जेक्ट चल रही है, वो फॉलो अप का। तो फॉलो अप में आने वाले सवाल, जब भी आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो लोग अलग अलग प्रकार के सवाल करेंगे। कई लोग सवाल भी नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग आंखों से देख करके ही बहुत कुछ समझ जाते हैं। लेकिन आपने कैसा लीडर बनना है, आपने कैसा लीडर बनना है जिससे हर प्रकार के, हर स्थिति में आप लोगों को समझ सको, लोगों को समझ करके आप कैसे उसको समझाना है, उनकी भविष्य के बारे में, उनको जीवन बेहतर बनाने के बारे में, उनके उनमें विश्वास दिलाने में हम कैसे ना उसको समझा सकते हैं, वही चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोग को फॉलो कर जो सवाल, क्वेश्चंस जो है 53 नंबर प्रगति सूत्र किताब का 53 नंबर है और पेज नंबर 95 है। क्या आप सभी ने देखा? जी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, सफल होना तो चाहता हूं। कोई अगर हमारी कंपनी के बारे में कहता है कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीम बताने पर तुल जाते हैं, तो मुझे अपने आप पर काबू नहीं होता है ना। आप भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि ये सब बेकार की चीजें होती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होता है, ये फंसने फंसाने वाला चीज है, डाउनलाइन सिस्टम है, चेन सिस्टम है ना, पैसे जो है उल्लू बनाने का बिजनेस है, इस तरह के लोग बोलते हैं, और कंपनी बेकार है। तो उस टाइम में इंसान है, इमोशंस होते हैं, गुस्सा भी आता है ना, कुछ भी होता है। लेकिन आप जैसे हैं और ऐसे ही रह करके आप बड़ा काम करना चाहेंगे तो संभव नहीं हो दोस्तों। तो हमारा इमोशंस को हमको बदलना पड़ेगा। हम हम यदि लड़ाई में जाना चाहते हैं तो हमें, है ना, कौशल्य, हमको सिखलाई होनी जरूरी है। बिना सीखे हम जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए तो लड़ाई जीतेंगे नहीं, लड़ाई में मरना ही मरना है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लड़ाई के मैदान में जो हमारा अस्त्र शस्त्र, हमारा राइफल होता है, चाहे कोई भी हो, XYZ, है ना, वो सारा चीज होती है। लेकिन आप सेल्स ऑफ बिजनेस में आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपका जो साथी है, लेकिन शुरू शुरू में साथी, है ना, वो दुश्मन जैसा व्यवहार करेगा आपको। जो साथी है आपको ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा बेकार इंसान कुछ नहीं है, लेकिन आपने अपने विचारों को बदलना है। तो सबसे बड़ा हथियार है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक दृष्टिकोण। यानी कि हर परिस्थिति में आप वहां से कैसे बेहतर, हर नकारात्मक परिस्थिति से भी आप वहां से कैसे बेहतर समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, और अच्छा से बोल सकते हैं। यही आपके अंदर की कला, ये सबसे बड़ा आपका हथियार है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो लोग तो बोलेंगे, उनको जो आएगा वो बोलेंगे, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं बोलना है कि ये इंसान तो बेकार है। हाँ, आज तक तो हाय हेलो कर रहा था, नमस्कार बोल रहा था, दुआ सलाम राम राम बोल रहे थे तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे ही मैंने बिजनेस की बात की, ये तो, है ना, आंख दिखाना शुरू कर दिया, जवान लाना शुरू कर दिया, है ना, इसको जो में मन में आया, जी में आया वो बोलना शुरू कर दिया, उठाना ही बंद कर दिया, तो ये तो बेकार आदमी है। तो मैंने पहचान लिया, ऐसा भी नहीं बोलना है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति के साथ में बहुत सारे लोगों का पैसा लोगों ने धोखा दिया है ना। तो धोखा किसे दिया है, कंपनी, कहीं तो कंपनी फेल हो गई तो कम उसमें पैसा डूबा हुआ है। बहुत सारे उनके दोस्त थे, मित्र थे, साथी थे, रिश्तेदार थे जिन्होंने उनको आशा दिलाया, ज्वाइन भी किया, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन कराया वो ही सक्षम नहीं थे। वही धीर गंभीर सीखने के लिए वो दृढ़ संकल्पवान, मेहनती, ईमानदारी,
है ना छोड़ने की संकल्प, लगातार मेहनत करने की कमी के कारण उसने तो बिजनेस छोड़ दिया ज्वाइन करा करके। हो सकता है जिसने ज्वाइन किया उसने माइंड सेट किया वो बिजनेस में मैं काम करूंगा, बड़ा काम करूंगा, लेकिन जिसने ज्वाइन करा है उम्मीद बना करके उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को पैसा डूबा हुआ होता है। तो आदमी कंपनी बोलते ही, बिजनेस बोलते ही, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते ही, है ना, और इनकम वाला, जिंदगी परिवर्तन करने वाला बोलते ही आदमी का कान खड़ा हो जाता है, और उसको वो सारा बीता हुआ पल का गुस्सा उसके अंदर में आ जाता है। तो वो तो उसको तो जो बोलना है वो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन आपका, आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में हथियार होना चाहिए। वो हथियार के रूप में क्या है दोस्तों? आपका ज्ञान, आपका, है ना, सूझबूझ, आपका सहन शक्ति, है ना, आपका नॉलेज, ज्ञान, और आपका सामने वाले व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव, ग्रेटिट्यूड, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, ये चीज आपने सीख लिया, तो दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने में, है ना, बिल्कुल आसान होगा, और आपको कभी भी कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। सही है। तो इसीलिए हमेशा अपलाइन के कंधों में बंदूक रख करके गोली नहीं चलाना है, कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे, एक अच्छा वक्ता नहीं बन पाएंगे, अच्छा समझाने वाले व्यक्तित्व आपके अंदर कभी निखार ही नहीं होगा। कल मैंने एक वीडियो भेजा था, आपने देखा होगा। श्री कृष्ण बोलते हैं, है ना, जीवन में कठिनाई आई है ना, बोलता है लोग, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कठिनाई इसीलिए भेजा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि कठिनाई से ही तुम्हारे दिमाग में असंतुष्ट होगा तो तुम सीखोगे, मेहनत करोगे और कोशिश करोगे, तो उसी से आपके अंदर में गुण आने वाला है, योग्यता आने वाला है ना। तो कहने का मतलब, जितने भी स्टेप्स ऑफ बिजनेस में भी आप प्लान फॉलोअप करते हैं, फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलते हैं, तो वो जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा तो आप सीखेंगे क्यों? है ना, लगातार आप जहां गए ज्वाइनिंग मिला, ज्वाइनिंग मिला, ज्वाइनिंग मिला, तो आपने तो कोई सीखा ही नहीं काम। तो इसीलिए हमारे सामने में रिजेक्शन आना, फेल्यूर आना, लोगों को द्वारा फेल होना भी जरूरी है। लेकिन फेल होने के बाद हमें मायूस होकर के रोना नहीं है, धोना नहीं है, सोना नहीं है हमको, है ना, हमें हिम्मत करना है, उठना है। जब दूसरे लोग इसी सेप्स ऑफ बिजनेस में सफल हो गए हैं और सफल हो रहे हैं, तो कैसे हो गए? उन लोगों ने क्या सीखा? क्या ऐसा चीज उन्होंने अपनाया जिससे उनको वो डायमंड ही नहीं, डबल डायमंड, वीनस, मर्क्यूरी, क्राउन क्राउन एम्बेसडर्स, जो कि पिछले हजारों सालों में उनके परिवार का गरीबी साथ में चल रहा था, लेकिन उन्होंने सीख करके जब काम किया तो हजारों सालों की गरीबी उन्होंने मिटा दिया, 4 साल 5 साल के अंदर अंदर। इतना बड़ा अवसर हमें मिला हुआ है ना। तो इसीलिए दोस्तों, हमें बिल्कुल भी, जिस तरह से आज हर काम के प्रति आप समर्पित भाव से ईमानदारी के साथ करते हो, जबकि आपका मनचाहा पैसा वहां से नहीं मिलता, मनचाहा परिणाम भी नहीं मिलता, फिर भी आप उस काम को करते हो, तो आप बताइए, ईश्वर ने हम सभी को एक मौका दिया है, शिप्स ऑफ जैसे महान बिजनेस, जहां पर हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, हम मन में आशा भर सकते हैं, विश्वास भर सकते हैं, है ना, मन में एक हौसला, है ना। और बाकी बात, हम फेल होने का चांस तो मैक्सिमम कहां पर है? हम जब सीखेंगे नहीं तो हम हारेंगे ही हारेंगे। इतना महान अवसर आने के बाद भी आप सीखने में महत्व नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हाँ, आपका हारना निश्चित है। लेकिन इतना मैं बोलना चाहूंगा, आपने ईमानदारी दिखाई सीखने में, और यहाँ पर सीखा हुई चीज आप फील्ड में अपनाने में करेंगे ना, तो यहाँ से आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो लोग तो बोलेंगे, तो उस टाइम आपको काबू नहीं होगा, उस टाइम में क्या करेंगे? गुस्सा भी आएगा। तो आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं, है ना, रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। इस व्यवसाय की इस व्यवसाय की एक ही चुनौती है, चैलेंज है, कि आप लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील संवेदनशील होने की बजाय संवेदनहीन होना सीखिए। जब लोगों को आप समझाने के लिए जाएंगे तो लोग तो नकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन उस टाइम में आप मायूस होने के बजाय, गुस्सा होने के बजाय, उसको बोलते हैं संवेदनशील होना। तो उस वो चीज होने के बजाय आपको संवेदनहीन होना चाहिए, आपको धीर गंभीर होना चाहिए, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए उस बात को, है ना। तो इसीलिए समाज में नकारात्मक लोगों की भरमार है। लोगों का अहम इस बात से बड़ा संतुष्ट होता है जब वे किसी बात के लिए ना कहते हैं। तो आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई किसी बात के लिए ना कहता है तो जोर देकर कहता है ना, पर जब हाँ कहता है तो मरी मरी आवाज में कहता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। दरअसल ना कहते वक्त आदमी ये सोचता है कि वो भी कुछ चीज है, और उसे ना कहने से संतुष्टि मिलती है।
आप देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति समाज में तो आपको सकारात्मक लोग भी मिलेंगे और नकारात्मक लोग, दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। लेकिन मैक्सिमम लोग नकारात्मक लोग मिलेंगे, चाहे वो अच्छा खासा इनकम करे ना करे, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है 8 घंटा 10 घंटा, तो हर जगह में वहां पर बॉस का डांट सुनना पड़ेगा, परिवार में माँ का, भाई भाई लोगों का, है ना। इस तरह से चारों दिशा से उसका वैल्यू नहीं होता है। तो आप जब बिजनेस लेकर के उसके सामने में जाएंगे, तो उसको अधिकार है ना बोलने का। जब वो अधिकार है ना बोलेगा, तो उसको भी लगता है कि भाई मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ वैल्यू है। इस टाइप का वो वैल्यू दिखाने के लिए अपना ना तो बोलेगा। तो उस टाइम में एक ही चीज आपके काम आने वाला है, आपका प्यार, आपका व्यवहार, आपका विचारधारा, है ना, सकारात्मक हो, तो सामने वाले व्यक्ति को आप सकारात्मक बना सकते हैं। तो इसीलिए लोग ना कहने में भी उसको संतुष्टि मिलती है, तो लोग तो ना बोलेगा, है ना। तो क्योंकि हर जगह में हर व्यक्ति के द्वारा उसको हाँ कहलाने की जबरदस्ती वो करना पड़ता है। लेकिन यही एक ऐसा चीज है जहां पर उसका, है ना, उसका खुद का मर्जी है, हाँ भी बोल सकता है तो उसका मर्जी है, ना भी बोल सकता है तो उसका मर्जी है ना। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वो बोलने दीजिए, उसको सुकून मिल रहा है ना। दरअसल ना कहते वक्त आदमी ये सोचता है कि वो भी कुछ चीज है, और उसे ना कहने से उसको संतुष्टि मिलती है, इसीलिए लोग ना बोलते हैं। अतः ना कहने पर वो तो विजेता का अनुभव करता है, वो ना कर देगा तो उसको अपना अनुभव होगा कि भाई मैं तो जीत लिया, मैंने तो मना कर दिया, मैं तो फंसने से मैं अपने आप को बचा लिया, तो अपने आप को विजेता वो अनुभव करता है। पर ना सुनने वाला पराजित अनुभव करता है। जब आप जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, जब बार बार आपको रिजेक्शन मिलता है, तो आपको हारा हुआ महसूस होगा। उसी टाइम हार, बाहर का हार तो मिलेगा, लेकिन आप अंदर की हार आप स्वीकार नहीं करोगे। तो अंतर आत्मा की हार जब स्वीकार नहीं करोगे, उस टाइम फिर दोबारा से उठ करके आप काम कर सकते हो, है ना। वास्तविक हार वो नहीं है, जब आप मन से जब हारते हो, वो है वास्तविक हार। तो लोग तो ना बोलेगा। तो इसीलिए हम सभी को क्या है, लोगों को ना को भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हार को स्वीकार नहीं करना है। वो बाहर का हार है, और अगर बाहर का हार आपने पहना, तो एक दिन आपका गले में, है ना, क्या होगा, फूल का हार लगने वाला है, डायमंड बन करके, वो भी 51 किलो का। सही है। तो उसके लिए तो आपको तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, धीरज भी रखना पड़ेगा, कोशिश भी करना पड़ेगा, है ना। तो हर कोशिश में ये सिर्फ ये मत बोलिए कि भाई मेरे चेक बन रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं तभी मेरा परिणाम आ रहे हैं। दोस्तों, आपका शुरू शुरू में चेक नहीं बनता है, शुरू शुरू में आपका अनुसार लोग ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन क्या आप सीखना छोड़ दोगे? क्या आप जिम्मेदारी लेना छोड़ दोगे? क्या आप बताइए, खुद ही बताइए, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, उस काम को बिना सीखे ही वो काम करना चाहे, तो आप बोलेंगे कि क्या वो सफल हो सकता है? आप बताइए कि आप एक गिलास पानी बिना पिए क्या आप अपना प्यास बुझा सकते हैं? पानी बिना पिए प्यास बुझा सकते हैं? तो उसी तरह से आदमी बिना तैयारी के सफल हो सकता है क्या? तो दोस्तों, आज तक आप लोगों ने जो काम कर रहे हैं, तो वहां पर तो आपने तैयारी की है, उस काम को रोज आप करते हो, और कर करके आपकी आदत बनी हुई है। लेकिन सेफ्स ऑफ बिजनेस को आपको लगातार करेंगे, तभी तो आप यहां से अच्छा प्लान दिखा पाएंगे, तभी तो अच्छा बोल पाएंगे, तभी तो आप अच्छा से समझ पाएंगे। पहले से ही लोग मना करेगा, लोग क्या कहेंगे बोल करके आप फील्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, घर से फील्ड में नहीं निकलेंगे, तो दोस्त अब कभी नहीं सीख पाओगे। शुरू शुरू में हमारे साथ भी ऐसा होता था। शुरू शुरू में इमोशंस हम हमारे ऊपर हावी होता था, प्लान दिखाने के लिए जाते थे, फॉलो अप करने के लिए जाते थे, मैक्सिमम लोगों के पास जाते थे, लेकिन लोग मना करते थे, मजाक उड़ाते थे। तो उस टाइम गुरु का एक ही बात हमको याद आता था कि भाई धीरज रखना, धीरज रखना। तो गुरु जी ने बताया था, एक, है ना, गत्ते का इतना बड़ा सा ले लेना, एक बक्सा बना लेना, और उसमें क्या करना है, उसमें लिख देना है डायमंड बनने की मशीन। क्या लिखना है? डायमंड बनने की मशीन, नो। यानी कि आपको बोला गया है आपको कब तक धैर्य रखना है, जब तक, जब जब आप प्लान दिखाने जाओ, फॉलो अप करने जाओ, है ना। आप एक व्यक्ति को 12 बार तक मिलने के बाद वो व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता है, इसका मतलब पत्थर दिमाग वाले हैं, उस व्यक्ति का नाम लिख करके, नो बोल करके, उस है ना पेपर को आपको उस डस्टबिन में डालना है। यानी कि डायमंड बनने, डस्टबिन नहीं है वो, डायमंड बनने की मशीन है। जिस दिन वो डब्बा भर जाएगा नो का, उस दिन आप डायमंड बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कि आदमी सहन नहीं कर सकता है, ना सुन नहीं सकता है, ना सुनते ही उसको हारा हुआ अपने आप को महसूस होता है, हार का महसूस करता है दोस्तों।
सही है। तो इसीलिए आदमी कोशिश करते करते करने से पहले ही वो छोड़ देता है बिजनेस को। ये 90% लोगों का यही हालत है। लेकिन आप लोग दोस्तों डायमंड बनना चाहते हैं, अपना परिवार से प्यार करते हैं, वाकई में आप ये सेल्स ऑफ बिजनेस को एक महान अवसर के रूप में आप देखना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको वो डायमंड बनने की मशीन को डालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे पंखे लाते, पंखे का भी बक्सा होता है, अब बिस्कुट का कार्टून होता है, उसी में आप बनाइए। जो व्हाइट कलर का जो A4 साइज पेपर होता है उसको चिपकाइए उसमें, है ना। चिपकाने के बाद आप लिख लीजिए डायमंड बनने की मशीन, कोई भी बना लो घर में, और प्लान दिखाना शुरू कर दो। और जितना बार नो बोलेगा, एक बार में हार नहीं मानना है, 12 बार तो मिलना है आपको। लेकिन जब भी मिले आपको धीर बनना है, गंभीर बनना है, गुस्सा नहीं करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, और हमेशा भगवान से प्रार्थना करना है कि सामने वाला व्यक्ति को जिंदगी परिवर्तन करने के लिए जा रहा हूं, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, और सामने वाला व्यक्ति को भी सद्बुद्धि देना, उसकी मैं जीवन बदल परिवर्तन करने जा रहा हूं। इस तरह का आपका इमोशंस, इस तरह का आपका भावना के साथ आप काम करेंगे, एक दिन जरूर आप डायमंड बनेंगे दोस्तों, सही है। इसलिए आप पराजय का महसूस करेंगे तो, लेकिन वास्तविक पराजय वो नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि लोग अपना निर्णय आपकी योजना के अनुसार लें, क्योंकि जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो उसके जीवन में उसका परिवार वो चला रहा है, उसका काम वो कर रहा है, वहां से पैसे कमा रहा है, तो उसका परिवार का मालिक है। लेकिन आप जाते ही कोई प्लान दिखाते ही कैसे तुरंत वो आपका बातों में हाँ मिलाएगा। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति हमारी सोच के साथ वो सोच नहीं मिलेगा, ऐसा होता है दोस्तों, सही है। तो इसीलिए ज्यादा आशा नहीं करना है, आप काम करते जाइए, एक दिन डायमंड बनना ही बनना है ना। आशा करेंगे, किसी से उम्मीद रखेंगे, उम्मीद ही आपका दुख का कारण है। उम्मीद करना तो है, मैंने कहा प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं मिला, मुझे तो लगा था ये ज्वाइन करेगा, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, आपको फिर मायूसी मिला, यानी कि मायूसी का बैंक भर रहे हैं आप, मायूसी का मन में महसूस कर रहे हैं, तो एक दिन आपको सेप सब छोड़ना ही छोड़ना है बिल्कुल, है ना। तो मायूसी के साथ बिजनेस को ना करें, इमोशंस है ना को कंट्रोल करके बढ़िया तरीके से ज्ञान बुद्धि से काम करिए। आपको ये सीखना पड़ेगा कि माहौल को अपने हिसाब से कैसे ढालना है। असंभव है ना, असंभव है, माहौल को अपने हिसाब से ढालना असंभव है, पर माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना बहुत आसान है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, माहौल, यदि आप सोचेंगे कि सारा दिन संसार बदल जाए, सारे लोगों को सोच बदल जाए, सब जिसको प्लान दिखाता हूं उसका दिमाग बदल जाए, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन आप परिस्थिति माहौल के हिसाब से आप अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, अच्छा परिवर्तन, ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव हो जाओ, ये नहीं, है ना। वो माहौल में मैं किस तरह से मैं ढल करके उसका मैं दिल जीत सकता हूं, इस माहौल में ढल करके कैसे मैं उसको इस बिजनेस की अच्छी जानकारी दे सकता हूं, इसमें हमारा विचार होना चाहिए, इसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। क्या आप सभी मेरे बात को पॉइंट्स को नोट कर पा रहे हैं? आशा कर रहा हूं आप सभी बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, सही है। तो इसीलिए क्या है, अतः आप फंक्शन में समय समय पर जाया करिए। जब प्रोग्राम होता है, सेमिनार हो गया, फंक्शन प्रोग्राम कहीं भी हो, मिस मत करिए। आपके साथ भले ही ज्वाइन नहीं कर रहा है, आपका चेक नहीं बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप समय समय पर होने वाली सेमिनार फंक्शन पर जाया करिए, ताकि आपको एहसास होता रहे कि आपके साथ हो रहा है ना, आपके साथ हो रहा है, वो अनोखा नहीं है। जो और जो लोग सफल हुए हैं वे सभी इसी रास्ते से गुजरे हैं। जब आप स्टेज पर, सेमिनार के स्टेज पर जब लोग स्पीच देते हुए आप सुनेंगे कि भाई मैंने इस गोल्ड लेवल को अचीव किया, मैंने पर्ल लेवल को अचीव किया, मैंने टोपाज के लेवल को अचीव किया, लेकिन उससे पहले मैंने मेरे इतना लोगों को ना सुना, मैंने किताब नहीं पढ़ा, लेकिन बाद में मैंने किताब पढ़ना चालू की, मैं इस प्रोग्राम में गया था, वहां पर दूसरे का सम्मान देख करके मैं मुझे मोटिवेशन आया, तब जाकर के मैंने किताब पढ़ना चालू की, मैंने ट्रेनिंग मीटिंग गया, मैंने अपने अपलाइन से बातचीत की, जिससे मैंने सीखने के बाद आज इस लेवल पर हूं। तो फिर आपको वहां पर समय समय पर प्रोग्राम में जाते रहेंगे, तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रोफाइल के व्यक्ति जहां पर स्टेज में सम्मान लेते हुए सफल होते हुए सेप सब में देखेंगे, तो आपका हौसला दोबारा से जगने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। इसीलिए 2 साल तक तो आए आपका इनकम आए ना आए, लेकिन हर फंक्शन में जाना चाहिए, हर प्रोग्राम में जाना चाहिए, हर सीख के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर के फिर आप यहां से सीख पाएंगे। इसीलिए फंक्शन प्रोग्राम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बताइए 3 महीने में एक बार आता है फंक्शन, लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है, बहाने करते हैं।
आज तो मेरा फलना बच्चे का स्कूल लेके जाना है, फलना स्कूल मेरे बच्चे का एग्जाम है, और उसको ऐसा लगता है कि एक दिन पढ़ाने से उसका बच्चा बन जाएगा आईसी आईपीएस डॉक्टर, है ना। लेकिन 3 महीने बाद एक बार सेमिनार आता है जहां से आपको प्रेरणा मिल सकता है, उस प्रेरणा से आप डायमंड बन सकते हैं, आपका परिवार का गरीबी मिट सकता है, आपका बच्चे का भविष्य बन सकता है। लेकिन हम मानेंगे नहीं, बोलेंगे ना मैं तो नहीं मानूंगा, मेरे को तो खेती में काम है, मेरे को तो धान पिसवाने जाना है, मैं फला जगह में शादी है, फला में नौरन है। इतना समझ नहीं पाते दोस्तों, इसीलिए प्रोग्राम को अटेंड करना है, नहीं छोड़ना है। चूंकि आपके साथ भी वही हो रहा है जो सफल लोगों के साथ होता है, अतः आप ये निष्कर्ष ले सकते हैं कि आप भी सफलता की राह पर हैं। यानी कि निष्कर्ष मतलब अंतर, आप भी सफलता के रास्ते पर सही चल रहे हैं। क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो पहली बार नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। जो लोग निरंतर शेप शॉप में चले, जो लोग काम किए, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की, अपने अपलाइन गुरु से संपर्क में बना के काम किया, वो सभी को सभी लोग सही दिशा की ओर गए और एक दिन वो डायमंड बने। ठीक है, तो इसलिए डायमंड बनने में 4 से 5 साल लगेंगे, 10-15 साल नहीं लगते। और डायमंड बनते बनते 1 करोड़ का आमदनी आपका होना ही होना है, 1 करोड़ का आमदनी। और 10 साल में भी आप डायमंड बन गए और 1 करोड़ कमाए तो साल का 10 लाख होता है। 10 साल का आपका 1 करोड़ होता है, महीने का लगभग लगभग भी आपका 80 से 90 हजार होता है ना। तो शेप्स ऑफ बिजनेस में टिकना ही सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, और लगातार काम करना है, सही है, हार नहीं मानना है। और फंक्शन में जाने से, कैसेट सुनने से तथा किताबें पढ़ने से आपको वो अतिरिक्त ऊर्जा मिलती रहती है जो इस बिजनेस को चलाती है। अतः जब भी आपको उत्साह और ऊर्जा की कमी महसूस हो, तब आपको फंक्शन में जाना है, कैसेट सुनना है और किताबें पढ़ना है। और जैसे आपने बताया, आपके सपने बड़े हैं जो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि सपने देखने वाले 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, सपने साकार किसके होते हैं, ये चीज आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पॉइंट्स है जो हमें सीखने का मौका मिलने वाला है। सपने तो देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, लेकिन सपने पूरे कितने लोग कर पाते हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है, उसके विचार कैसे होते हैं, उसके एक्शन कैसे होते हैं, वो चीज समझते हैं। नंबर एक किस्म का आदमी, ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी हाथ पैर नहीं हिलाते। सपने देखते हैं लेकिन सपने पूरे करने के लिए हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाते हैं। वे मरे हुए लोगों वो मरे हुए लोग होते हैं, उनका उनका इनका अंतिम संस्कार होना बाकी है। इंसान सिर्फ जिंदा है, नाम के लिए जिंदा है, लेकिन वो मरा हुआ जैसा ही है। क्योंकि कभी भी अमीर बनने के लिए, सपने पूरे करने के लिए, परिवार के लिए मेहनत करना वो चाहते ही नहीं है, लेकिन जिंदा ही वो मुर्दा आदमी है। यस नो, जिंदा ही मुर्दा है वो, जिंदा है लेकिन परिवार के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, तो जिंदा मुर्दा है ना। यस नो, सपने तो है लेकिन बोलेंगे कि हाँ सपना है तुम्हारा तो बड़ा घर बनाने का, पैसे कमाने का, बोलेगा हाँ हाँ मेरा सपना है, लेकिन सपने पूरे करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो जिंदा ही मरा हुआ इंसान के बराबर है, सही है। तो इसीलिए सिर्फ उसका अंतिम संस्कार करना बाकी रह गया है। एक तो ये प्रकार के लोग हैं। अगर ये कुएं में गिर जाए, कोई भी कुएं में गिर जाए, तो ये बिना हाथ पैर हिलाए ही है ना, बिना हाथ पैर हिलाए ही और चिल्लाए ही वो मर जाएंगे। कुआं में गिर भी जाएगा, वो कुआं क्या है, गरीबी का, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा वो रोता रहता है, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को सीखने का मौका नहीं मिला, मेरे को तो समय था लेकिन मेरा समय में मैं कर नहीं पाया, मेरे पास ज्ञान की कमी था, है ना, मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, है ना, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अनपढ़ था, ये था वो था। यानी कि वो गिरा हुआ कुआं है। कुआं में गिरने के बाद वो हाथ पैर हिलाएगा नहीं कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हुआ, तो अभी तो पढ़ सकता हूं, मैं गरीब हुआ तो क्या हुआ, अभी तो पैसे कमाने की दिशा की ओर चल सकता हूं, है ना। पहले मुझे बताने वाला कोई नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन आज तो कोई बताने वाला आया है, तो कम से कम इसकी बात तो सुनो, है ना। तो वो हाथ पांव नहीं हिलाते, कुएं में गिर जाने के बाद वो कुएं में गिरे रहते, कुएं में मर जाते हैं, तो उसका कुछ होना नहीं है दोस्तों। तो ये संख्या में लगभग 40% लोग होते हैं। आप जहां पर भी भीड़ में जाएंगे, लोग देखेंगे, आपका रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो साथी हो कोई भी हो, उन्हीं के बीच में 40% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन सपने के लिए कुछ भी नहीं करते। एक कैटेगरी ये होता है। दूसरा नंबर कैटेगरी, कुछ लोग सपने तो देखते हैं पर अपने दम पर कभी उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करते हैं। सपने देखते हैं
लेकिन अपने दम पर उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी वो प्रयास नहीं करते। ये दूसरों की तारीफ कर यह सुकून हासिल करते हैं कि अगर हम भी उसकी जगह होते तो वैसे ही सफल हो सकते थे। हम हमें दूसरों को दिखाते हैं, हम भी उसकी जगह में होते तो हम भी सफल हो सकते थे, है ना। तो दूसरों को हम एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन हम क्या है, अपने दम पर अपने आप को सफलता लेना नहीं चाहते। दूसरा कैटेगरी का लोग ऐसे होते हैं, है ना। वे अनुयायी होते हैं और संतोषी सदा सुखी का पहाड़ा पढ़ते देखे जाते हैं, है ना, देखे जाते हैं। ये स्वभावत आलसी और डरपोक होते हैं। मतलब वो स्वभाव से आलसी भी होते हैं, डरपोक भी होते हैं, है ना। और क्या है, संतोषम परम सुखम का वो गाना गाते हैं, लेकिन उसकी आलस, उसकी मेहनत ना करने की सोच, उससे उसको असफलता मिल रही होती है, उसको वो स्वीकार नहीं करता है। यस नो। तो इसीलिए क्या है, पर अपने आलस्य को संतोष का नाम देते हैं और अपने डर को समय की कमी के बहाने छुपाने में माहिर होते हैं वो अपने आप को। ये भी एक से व्यक्ति होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्लाएंगे, और अगर बच गए तो ये भी भले ही प्यास से मर जाएंगे पर जिंदगी भर कुएं के पास भी न भटकेंगे, है ना। और अपने आसपास के सभी लोगों को कुएं से दूर रहने की सलाह देंगे। ये करीब 30% लोग होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ सब में ज्वाइन किया था, अरे मैं भी ज्वाइन किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ, है ना। कुछ नहीं होता, लोगों को समझा नहीं पाओगे, अरे बड़ा कठिन है, बड़ा प्रोडक्ट महंगा है, अरे पैसे खर्चे होते हैं, सेमिनार जाना पड़ता है, इनकम कुछ नहीं आता है। यानी कि खुद तो आए सेफ शॉप में, लेकिन अपने दम पर उसने काम नहीं किया, और अभी उसने सेफ शॉप को छोड़ के गया और दूसरों को भी भटकाने का काम करता है कि भाई कुएं में जाना भी मत, कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरीके से लोग बोलते हैं, सही है। दूसरा कैटेगरी को लोग। तीसरा कैटेगरी को लोग, कुछ लोग सपने देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और सपने को साकार करने की कीमत चुकाते हैं। ये सफल लोग हैं, ये स्वस्थ एवं प्रसन्न प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये हर अवसर और चुनौती का उपयोग अपने हित में करने में माहिर होते हैं। अगर ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे और चिल्ला चिल्ला कर साबुन मांगेंगे, और साबुन मिलने पर वहां से नहा नहा कर निकलेंगे। ये लगभग 20% की तादाद में पाए जाते हैं, सही है। तीसरा व्यक्ति क्या है, वो हमेशा क्या है, हमेशा अवसर को पीछा करते हैं, योजना प्लानिंग बनाते हैं और अपनी सफलता के लिए वो कीमत चुकाते हैं। हर तरीके से वो मेहनत करते हैं, उसका स्वभाव से दिखता है। स्वभाव, चेहरे से तो नाक कान आंख माक मुख हाथ वो सब दिखाई देगा, लेकिन आदमी का गुण से पता चलता है। हमारा नेपाली भाषा में बोलते हैं, होने बिरवा को चिल्लो पाक, ना होने बिरवा को खुसरो पाक। यस नो। इसका मतलब जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है उसका स्वभाव से हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो वो कुएं में गिर जाए तो चिल्ला चिल्ला के साबुन मांगेंगे, साबुन मांग के बढ़िया से नहा धो करके निकल जाएंगे, और बढ़िया तरीके से, है ना, जबरदस्त, कहने का मतलब अवसर मिलता है तो अवसर में जबरदस्त काम करके वो आगे सफल होते हैं। चौथा नंबर की कैटेगरी, कुछ लोग सपने देखते हैं, उनका पीछा करते हैं और यही सपना देखने में दूसरों की मदद भी करते हैं। ये लीडर्स हैं। ये लगभग 10% की तादाद में मिलते हैं, पर अगर आपको कभी मिल जाए तो इनकी संगति फायदेमंद होती है। अगर ये कुएं में गिर जाए तो ये हाथ पांव मारेंगे, चिल्ला चिल्ला कर साबुन मांगेंगे, और साबुन मिलने पर वहां से नहा कर निकलेंगे और कुएं के चारों तरफ दीवार बनवाने में जुट जाएंगे ताकि कोई भी दूसरा साम उसमें ना गिरे। ऊपर के दो श्रेणियों के 70% लोगों के ये अजीब नजर आते हैं, है ना। इन्हें लोग सपने का सौदागर कहकर मजाक उड़ाते हैं, पर ये उनकी परवाह नहीं करते क्योंकि वह उनकी श्रेणी जान चुके हैं, है ना। तो इस तरह का लोग होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉलोअप का बहुत जबरदस्त तरीका हो गया। तो 54 नंबर, 55 नंबर, 56, 57, ये चार चीज पढ़ के आइएगा आप सभी, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड।